नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी की छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, हमर बेटी हमर मान अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। हमर बेटी हमर मान अभियान छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। यह बेटियों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में चलाया जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को स्वच्छ भारत मिशन में कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है 4। छत्तीसगढ़ को स्वच्छ भारत मिशन में 4 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, तो इसको भी अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता खापर्डे जिनका हाल ही में निधन हो गया का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही जवाब है गायिका। ठीक है, तो लता खापर्डे गायिका थी, तो इनको याद रखिएगा। और इनका निधन जो हो गया है और ये राजनांदगांव से संबंधित थी और गोदना सांस्कृतिक मंच की ये गायिका थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही जवाब है 11। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ पंचकुला हरियाणा में हुआ था और ये आप बोल सकते हैं चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स था और इसमें छत्तीसगढ़ ने 11 पदक हासिल किए। इसमें 2 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में अब तक छत्तीसगढ़ में कितने नए जिले बनाए जा चुके हैं? तो इसका सही जवाब है 6 जिले। गोरेला पेंड्रा मरवाही, शक्ति, मानपुर मोहेला, चौकी, सारंगढ़ बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ये 6 जिले बनाए जा चुके हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या 33 हो गई है। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं वो 22 हैं और भू आवेष्टित जिलों की संख्या अब 11 हो गई है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है 12 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को लगातार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयासों के फलस्वरूप इस बार राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर 12 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार में जिला वर्ग में कबीरधाम, ब्लॉक वर्ग में पाटन एवं सूरजपुर और ग्राम पंचायत वर्ग में केजेदाह ग्राम पंचायत कबीरधाम, चिरमी ग्राम पंचायत कोरिया, पैरी ग्राम पंचायत बालोद, बसदई ग्राम पंचायत सूरजपुर, छिपली व हरदी भाटा ग्राम पंचायत धमतरी को पुरस्कार मिला। जबकि चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड बनचरौदा ग्राम पंचायत रायपुर को, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड जेवरा ग्राम दुर्ग को और नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव जो पुरस्कार है सरोरा ग्राम तिल्दा ब्लॉक रायपुर को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मड़ी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब है आरबीआई के द्वारा। दृष्टिहीनों की मदद के लिए मड़ी ऐप लॉन्च किया गया है और ये 13 भाषाओं में लॉन्च हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तो डुगोंग एक समुद्री जीव है और जिसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु में क्या बनाया गया है? डुगोंग संरक्षण रिजर्व। इसको समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली फ्लोटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है इम्फाल में। ठीक है, तो इम्फाल में भारत की पहली फ्लोटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न, छत्तीसगढ़ का प्रथम मैथ पार्क किस जिले में है? राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर या जगदलपुर? तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब देखेंगे रिवीजन प्रश्न। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, तो महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ किया गया। जो भी हमारे गौठान बने हैं उनको ही अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में बदला जा रहा है। ठीक है, तो भारत में अक्सर योजनाएं सरकार लागू करती हैं तो उस समय नहीं सोचती हैं कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं। तो हमारे यहाँ भी गौठान बना दिए गए हैं, लेकिन आप भली भांति जानते हैं
कि उन गौठानों का किस प्रकार उपयोग हो रहा है और कितने सक्सेसफुल हैं। ठीक है, हर जगह देखा जाए सक्सेसफुल रेशियो तो कम है, कुछ जगह बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन कई जगह यानी ज़्यादातर स्थानों में वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है। तो अब उन गौठानों को किस में बदला जा रहा है, तो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में। ठीक है, इसमें से 300 जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए गए हैं महात्मा गांधी की जयंती पर। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को किनकी स्मृति पर पुरस्कार देने का फैसला लिया गया है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को जो अनुपम मिश्रा और हबीब तनवीर इनकी स्मृति में पुरस्कार देने का यानी निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो अनुपम मिश्र जो थे ये छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के संदर्भ में जो कह सकते हैं हम पुरस्कार दिया जाएगा वो अनुपम मिश्र के नाम पे दिया जाएगा। जबकि हबीब तनवीर प्रसिद्ध रंगकर्मी थे, तो रंगकर्म के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाएगा वो इनके नाम पर दिया जाएगा। तो इन दोनों को ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किलिमंजारो पर्वत को फतह किया? तो इसका सही जवाब है यासी जैन। तो यासी जैन ने 2 अक्टूबर को किलिमंजारो पर्वत पर फतह किया है। और जो यासी जैन है ये किलिमंजारो पर्वत जो चोटी है ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, इसको फतह करने में सफल रही हैं। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यासी जैन इससे पहले नैना सिंह ढाकड़ के जो एवरेस्ट फतह अभियान में भी शामिल थी। हालांकि ये वहाँ तक नहीं पहुँची थी, लेकिन जब नैना सिंह ढाकड़ को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तो उनकी मदद के लिए यासी जैन पहुँची थी। तो एक कह सकते हैं सच्चे कैंपेनियन की भूमिका इन्होंने निभाई थी, तो इसलिए भी इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है तुरेनार बस्तर में। तो सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क तुरेनार बस्तर में मनाया जा रहा है और इसका जो कह सकते हैं शुरुआत या लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने कर दिया है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2022 में प्रथम 3 राज्यों में शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ओडिशा। तो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र प्रथम 3 राज्य हैं। प्रथम मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ द्वितीय और महाराष्ट्र तृतीय, जबकि ओडिशा प्रथम 3 राज्यों में शामिल नहीं है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को कॉफ़ी हब बनाने की योजना है? तो इसका सही जवाब है दरभा घाटी बस्तर। तो दरभा क्षेत्र को कॉफ़ी हब बनाने की योजना है। कारण ये है कि यहाँ पे जो प्रायोगिक तौर पर कॉफ़ी की खेती की गई थी वो बहुत ज़्यादा सफल रही है। तो अब छत्तीसगढ़ में कॉफ़ी हब बनाने की जो कोशिश है वो दरभा क्षेत्र को बनाने की कोशिश है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में जो कम्युनिटी टैब है उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान क्या है। तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने गांधी नगर लगाया है, जो कि बिल्कुल गलत उत्तर है। महात्मा गांधी जी का जन्म स्थल जो है वो आपका पोरबंदर है। ठीक है, उस ऑप्शन में पोरबंदर नहीं था क्योंकि उसमें इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आता उसका आंसर। ठीक है, अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो कम्युनिटी पोस्ट में जाके ज़रूर उस क्वेश्चन को अटेंड करें। साथ ही साथ 2 अक्टूबर को जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है ये 15 जून 2007 को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा मंजूरी किया गया था। ठीक है, उसके बाद से ही उस वर्ष से ही 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार बालिका शिक्षा पर बल देने पर कितने प्रतिशत बाल विवाह में कमी आ सकती है? तो इसका सही जवाब है 80%। तो यूनिसेफ ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर बालिका शिक्षा अच्छी तरीके से प्रसारित हो जाए
तो जो आपका बाल विवाह है वो बहुत हद तक कम हो सकता है, 80% तक कम हो सकता है। और इसके कम होने में सर्वाधिक भूमिका खुद बालिकाएं ही निभा देंगी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में कितने लाख करोड़ का जीएसटी राजस्व संग्रहण हुआ है? तो इसका सही जवाब है 1.47 लाख करोड़। ठीक है, तो सितंबर 2022 में 1.7